और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हुए भारत सुपरफास्ट का रुख कर लेते हैं। कुश्ती पर जंग जारी है। खिलाड़ियों और खेल मंत्री के बीच 4 घंटे तक चली बैठक। पहलवानों से धरना खत्म करने को कहा गया। पहलवानों को वापस कैंप में जाने को कहा गया। आज सुबह 8 बजे फिर होगी बैठक। खेल मंत्री खिलाड़ियों के बीच ये बैठक होगी। पहले राउंड में 4 घंटे तक चली। आज 3 बदलाव संभव है। खिलाड़ियों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बृजभूषण शरण की शिकायत की है। बृजभूषण शरण पर WFI अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी की गई खिलाड़ियों की तरफ से। वहीं खिलाड़ियों के आरोपों की जांच की जाएगी। कुश्ती विवाद पर एक्शन में सरकार। कल दोपहर तक कुश्ती संघ सौंपेंगे जवाब। खेल मंत्रालय को जवाब सौंपेंगे कुश्ती संघ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को इंसाफ का दिया भरोसा। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण से इस्तीफे को कहा गया है और खेल मंत्रालय ने 24 घंटे में इस्तीफे को कहा। इस्तीफा नहीं दिया तो हटाए जाएंगे बृजभूषण। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की मांगे मानी हैं। नए कोच नए फिजियो की नियुक्ति होगी। लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट होगा ट्रेनिंग सेंटर। खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देगा। विनेश फोगाट ने बृजभूषण सिंह पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि जब तक बृजभूषण के इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं तब तक धरना जारी रहेगा। WFI चीफ की बृजभूषण सिंह ने आरोपों से इनकार कर दिया है। बृजभूषण सिंह ने कहा है कि ट्रायल अनिवार्य करके सीनियर्स को दिक्कत है। जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों में समर्थन के लिए खाप पंचायतें दिल्ली कूच करेंगी। पंचायत खापों ने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो फिर पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें एकजुट होकर के खिलाड़ियों की मांगों को मनवाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार चमत्कार का दावा करके पूरे देश भर में विवादों में है और बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों ने तो भगवान पर भी सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र के संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी कि वे नागपुर में उसके मंच पर आकर के अपने चमत्कारों को दिखाएं और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर मुकदमा झेलने को तैयार है। नागपुर में बाबा की कथा का आयोजन किया गया था और इस दौरान अंधश्रद्धा मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। श्याम मानव ने चुनौती दी कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कार को मेरे सामने सही करके दिखाए तो मैं उन्हें 30 लाख रुपए इनाम दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के अंतर्गत युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर नौकरी पाने वाले युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस अभियान के तहत 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी दी जाएगी। देश भर के युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में जैसे जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट जैसे पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा। आज गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा को जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। गाजीपुर के दौरे पर पहले जेपी नड्डा वाराणसी के दौरे करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत का राजस्थान दौरा। आज जालौर के भीनमाल जाएंगे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। नीलकंठ महादेव मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में करेंगे शिरकत। अनिल देशमुख के जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जमानत देने के आदेश को चुनौती दी है। देशमुख जेल से पहले ही रिहा हो चुके हैं अनिल देशमुख। बिहार में जातिगत जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा 3 याचिकाओं पर सुनवाई। हिंदू सेना समेत 3 लोगों ने दायर की याचिका। राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक की मांग की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। आज कोर्ट में सौंपी जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। शाही ईदगाह की सर्वे रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। दिल्ली में एलजी की हाई लेवल बैठक। आज प्रदूषण और यमुना नदी के हालात पर बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री रहेंगे मौजूद। एनजीटी और डीपीसीबी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से शीतलहर की चपेट में रहे उत्तर भारत को अब इससे राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में शीतलहर नहीं चलेगी। आज से 26 जनवरी के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर नजर आएगा, जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके बाद 23 से 26 जनवरी के बीच बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ जाएंगी।
उत्तराखंड में 23 जनवरी को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 24 जनवरी राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम भारी बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में 21 जनवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है।